बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दी गॉथिक नावल के ऊपर बात करेंगे। इस बात करने से पहले बेटा आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, जिसे कि आपको पता है कि हम अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ B.R. मलिक शुरू कर चुके हैं। तो बेटा इसका हमने पूरा MCQs नोट्स तैयार किए हैं, क्योंकि ये हमारा अज़म है, पक्का इरादा है, और यही हमारा जो है वो जो है हमारा इंशाअल्लाह हमारा यानी ये एक टारगेट है, एक ज़िद है कि हम इंशाअल्लाह SSC या लेक्चरर को क्वालिफ़ाई करेंगे। तो इसके लिए बेटा हमने इस सारे किताब से MCQs नोट्स तैयार किए हैं। हर एक एरा का अलग अलग MCQs नोट्स हमने तैयार किए हैं, वो हमारे पास मौजूद है। तो अगर किसी को ज़रूरत हो, किसी को ज़रूरत तो सभी को है, किसी को चाहिए तो बेटा हमारा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। बेटा ये सब आप ही के लिए है। तो बेटा अब शुरू करते हैं द गॉथिक नावल। बेटा याद रखिएगा, गॉथिक नावल का एक्चुअल मीनिंग जो है वो टेरर नावल। इसका पूरा डिटेल जो है इससे पहले जब हमने नावलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज के ऊपर थोड़ा सा लेक्चर जो इससे अर्लियर एक लेक्चर जो है अपलोड कर चुके हैं। इधर हमने इसका पूरा फीचर और पूरा डिटेल हम बता चुके हैं, आप वो विजिट कर सकते हैं। अब बेटा शुरू करते हैं। मिसेस एन रेडक्लिफ जो है ये हमारे पास 1764 में पैदा हुआ, इन 1823 में उसका डेथ हुआ। याद रखिएगा बेटा, शी एक्चुअली इनिशिएटेड द गॉथिक और टेरर नावल। इसने इनिशिएट की, असल में उसने वो इस चीज़ को इसने जनरेट नहीं की, लेकिन इसने फर्स्ट यूज़ किया अपने नावल के ऊपर, जिसके 5 नावल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं बिस्नोन। और 5 नावलों में से उनके 2 नावल जो है वो अभी जो है वो हमारे हिस्ट्री में हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। द मिस्ट्रीज, एक का नाम है द मिस्ट्रीज ऑफ ओडोलोफो, एक का नाम है द मिस्ट्रीज ऑफ ओडोलोफो, एंड नेक्स्ट दूसरा हमारे पास है द इटालियन। इसका 5 नावलों में से ये 2 नावल बहुत ज़्यादा मशहूर है। असल में मशहूर 5 है, लेकिन इन 2 नावल जो है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और हमारे कंटेक्स्ट में भी है। इधर द मिस्ट्रीज ऑफ ओडोलोफो जो है, इधर जो है एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत यंग गर्ल जो है वो एक जालिम आदमी के हाथों में चली जाती है, और वो जो है उसको एक बंद कमरे में रखा जाता है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो जुल्म और ज़्यादती करता है ना। और उस बंदे का जो नाम है वो मोंटोनियो है। तो उसने उसके ऊपर जुल्म की, और उसने तो इधर कुछ और एक इटालियन है, ठीक है। अच्छा, शी इनिशिएटेड द मैकेनिज्म ऑफ टेरर। उसने इस चीज़ को इनिशिएटेड की, द टेरर नावल, द मैकेनिज्म ऑफ गॉथिक नावल, यानी उसने नावल के अंदर जो है ये चीज़ लाई, और उसका डिटेल जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये बेटा आप याद रखिएगा, हॉरस वॉलपोल जो है एक्चुअली शी इज़ द ओरिजिनेटर, आई वुड से ही इज़ द फादर, और आई वुड से ही इज़ द पायनियर ऑफ गॉथिक नावल। यानी इस गॉथिक का जो जानरा है ये हॉरस वॉलपोल ने जनरेट की है। ये आपका MCQs हो सकता है, ठीक है। अच्छा, द नावल्स ऑफ मिसेस एन रेडक्लिफ बिकेम वेरी पॉपुलर। अब उसके नावल जो है वो इस हद तक मशहूर हुए कि उसने बड़े बड़े राइटर्स को इन्फ्लुएंस की, जिस तरह हमारे पास बायरन एंड शेले को उसने इन्फ्लुएंस की। बेटा बायरन और शेले का ऊपर मैं आपको एक और MCQs रिकॉल करता हूँ। अगर आपको याद है, इसको हम जब स्टडी करते थे तो वो सोसाइटी के साथ बगावत में आके और उसने इंग्लैंड को जाने पर वो मजबूर हो गए, और उसने इंग्लैंड को छोड़ा। ये वही 2 लोग हैं जिसने इंग्लैंड को छोड़ा, ठीक है बेटा। और बाद में जो है उसके यानी इसके इस स्टाइल ने, यानी जो गॉथिक नावल जो मिसेस एन रेडक्लिफ लिखती थी, बाद में जो है उसने इस जो है अच्छी स्टोरीज़ और अच्छी टेक्निक्स के ज़रिए फिर बाद में जो है उसने ब्रांटेस सिस्टर, अगर आपको याद है हम एमिली ब्रांटेस, उनको जो है उसने इन्फ्लुएंस की। किसके ज़रिए? हुज इमेजिनेशंस वर स्टिमुलेटेड बाय द स्ट्रेंज स्टोरी। यानी इनके नावल्स के अंदर ये जो अजीब कहानियाँ वो लोग सुन के, ब्रांटे सिस्टर सुन के या देख के वो इसके ऊपर स्टिमुलेट हुए। तो उसने ना सिर्फ शेले एंड बायरन को वो जो है इन्फ्लुएंस किया था, साथ साथ उसने ब्रांटे सिस्टर को भी वो उसने इन्फ्लुएंस की। साथ साथ जो है वहाँ पर और भी चंद नावलिस्ट है, देयर वर अदर नावलिस्ट हु अर्न पॉपुलरिटी इन राइटिंग सच नावल। और भी नावलिस्ट है जिसने भी इस तरह के नावल्स लिखी, जिस तरह एक बंदे का नाम है मैथ्यू ग्रेगरी लीव्स,
और इसका वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे पास है 1775 और 1818 में उसका डेथ हुआ। और उसका बहुत मशहूर नावल है द मॉन्क। उसने एक नावल लिखी है द मॉन्क, ठीक है। और साथ साथ उसके एक दूसरा नावल है टेल ऑफ टेरर। नेक्स्ट हमारे पास है टेल ऑफ वंडर। उसने ये 3 नावल जो है उसने लिखी। और साथ साथ जो है हमारे पास चार्ल्स रॉबर्ट भी है, जिसने भी हमारे पास जो है एक बहुत ज़बरदस्त नावल लिखी है जिसका नाम है मेलमथ द वंडरर। बहुत ज़बरदस्त नावल है। और जो है इस नावल ने पूरे फ्रांस के ऊपर जो है उसको मशहूर, चार्ल्स रॉबर्ट को पूरे फ्रांस के ऊपर उसने इन्फ्लुएंस की और बहुत ज़्यादा उसको मशहूर बनाया। बाद में बेटा बहुत ज़बरदस्त जो कमाल का नावल है इसका नाम है फ्रैंकेस्टन। और ये किसने लिखी है? ये मैरी शेले ने लिखी है। और ये क्या है? फ्रैंकेस्टन जो है ये भी एक गॉथिक नावल है। और बेटा याद रखिएगा गॉथिक नावल के साथ साथ जो है बेटा इट इज़ द फर्स्ट मॉडर्न साइंस फिक्शन नावल, यानी फर्स्ट मॉडर्न ऐसा नावल है जिसके अंदर साइंस फिक्शन यूज, मतलब साइंस फिक्शन साइंस रिलेटेड है। तो और किसने लिखी है? मैरी शेले ने। अब मैरी शेले कौन है? इससे पहले लेक्चर के ऊपर में हमने इसके ऊपर बात की है। शी इज़ एक्चुअली द वाइफ ऑफ पीबी शेले, पर्सी बाइसी शेले का वाइफ है। तो बेटा ये हुआ हमारा थोड़ा सा गॉथिक नावल के ऊपर। इंशाअल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इंशाअल्लाह जेन ऑस्टन के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों का कोई सवाल हो तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल ना हो फिर भी आप हमें बताएं कि हमारे वीडियो से आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता। बेटा इंशाअल्लाह आप हमारे साथ रहे, आप लोगों का भरपूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। बेटा ये वक्त आया है कि इंसान चाँद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है, एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। तो बेटा एक मामूली से टेस्ट पास करना जो है या इंटरव्यू पास करना ये बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए चाहिए अज़म, पक्का इरादा जो कि हमारा है। तो इंशाल्लाह बेटा साथ रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।